स्टार्ट क्लास 9 साइंस। साइंस में हम आज आपको बताएंगे कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा अल्फा रेस किरणों से न्यूक्लियस को कैसे निकाला था। तो न्यूक्लियस को हम लोग कैसे समझेंगे। रदरफोर्ड ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रोटॉन की भी खोज की थी और प्रोटॉन की खोज करते करते उन्होंने एक न्यूक्लियस प्रोटॉन उसके आसपास प्रोटॉन के उसमें न्यूक्लियस में रहता है और उसमें क्या क्या किस तरह से उसने इन्वेंशन किया, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है रदरफोर्ड एक्स-रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में हम लोग आज समझेंगे कि किस तरह से न्यूक्लियस की खोज की गई थी। तो ये एक छोटा सा इसमें एक एक्सपेरिमेंट बनाया गया है। तो एक्सपेरिमेंट में इसमें ZnS यानी जिंक सल्फाइड की ये पत्ती लगाई गई है चारों तरफ। ये ट्रांसपेरेंट होती है, इसमें कोई भी चीज़ पार्टिकल्स वगैरह हम लोगों को यहाँ से हरे दिखते हैं, हरे कलर के दिखते हैं जब हम यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर एक आप देख सकते हैं, यहाँ हम अपनी आँख से इसको देखें, ये माइक्रोस्कोप लगा हुआ है यानी मूविंग माइक्रोस्कोप फॉर ऑब्जर्विंग स्कैटरिंग। ये इसको हम लोग घुमा करके देख सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन या कोई भी अल्फा पार्टिकल किस तरह से बिहेव करते हैं। तो मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स हैं यहाँ पर और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है और यहाँ गोल्ड फॉइल लगाई गई है बीच में। इसके बाद लेड स्लिट है, यहाँ पर लेड स्लिट है इसके बीच में। यहाँ पे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ पर सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कोई सोर्स है कुछ अल्फा पार्टिकल छोड़ने के लिए यहाँ पर, और लेड स्लिट से बीचों बीच होकर के ये फॉइल से जिंक सल्फाइड स्क्रीन के बीचों बीच आकर के ये रेस, और यहाँ पर गोल्ड फॉइल लगा है इसके, यहाँ से टकरा करके और किस प्रकार की बिहेव करती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटिश फिजिसिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1911 directed a narrow beam of alpha particle at an experimentally thin about 0.00006 centimeter thick gold foil। यहाँ पर ये है जो गोल्ड फॉइल दिख रही है, is an evacuated chamber. Alpha particles are helium nuclei. Each alpha particle has a mass of 4 unit। जो प्रोटॉन से ज़्यादा प्रोटॉन का यूनिट होता है उससे 4 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन से 4 टाइम्स ज़्यादा होता है। एंड अ चार्ज ऑफ +2 यूनिट, उस पर चार्ज +2 यूनिट का होता है। द प्रेजेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अराउंड द थिन मेटल फॉइल वाज detected with the help of a circular फ्लूरेसेंट ZnS। सर्कुलर फ्लूरेसेंट ZnS ये हो गया। आप चारों तरफ जो है इसके जिंक सल्फाइड का स्क्रीन हो गया। तो स्क्रीन एज शोन, द पॉइंट ऑफ एट विच एन अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक्स द स्क्रीन, अ फ्लैश ऑफ ग्रीन लाइट इज सीन। हम लोग जैसे ही यहाँ से अल्फा पार्टिकल छोड़ते हैं तो यह फॉइल के चारों तरफ से पार्टिकल्स यहाँ वहाँ जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे सिद्ध क्या होता है, इससे सिद्ध ये होता है। तो कंक्लूजन रदरफोर्ड ड्रॉ फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। यहाँ ऑब्जर्वेशन में क्या क्या रदरफोर्ड ने देखा मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो पहला पॉइंट है सबसे पहले, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी deflection from there, most of the space inside the atom is empty। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर पार्टिकल जो है इस पार्टिकल से यहाँ पर छू करके कुछ बगल से, कुछ बाएं, कुछ दाएं, कुछ आगे पीछे, ये जितने भी इनसाइड एटम इज एम्प्टी, यहाँ पर कुछ खाली सा ये रहा पहला। दूसरा है अल्फा पार्टिकल विच are heavy and carry 2 unit of positive charge could only be deflected by some heavy and positively charged body inside the atom। एटम के अंदर +2 चार्ज वाले, जो पॉजिटिव चार्ज वाले ओनली डिफ्लेक्टेड, जो सम हैवी और पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी इनसाइड द एटम के अंदर जो होने वाले जो पॉजिटिवली चार्ज वाले थे वो किस प्रकार के हुए, यहाँ पर आप देख सकते हैं
तीसरा आता है सिंस वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड बैक दिस हैवी एंड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इनसाइड द एटम मस्ट बी वेरी स्मॉल इन वॉल्यूम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही यह रेस जाती है तो गोल्ड फॉइल के चारों ओर, जो कि हम इसमें गोल्ड फॉइल के चारों ओर जेडएनएस की स्क्रीन बनी हुई है, यहाँ पर यह पार्टिकल इसके अराउंड चारों ओर जो है, जो कमजोर है वो अल्फा पार्टिकल लौट करके आते हैं, कुछ दाएं कुछ बाएं कुछ ऊपर नीचे, इस प्रकार से हो जाते हैं। तो दिस हैवी रेस्ड, यहाँ इसे कहेंगे दिस हैवी रेस्ड, दिस इज पॉजिटिव, this heavy raised and positively charged body located within the atom was located nucleus। इसे हम लोग इसे न्यूक्लियस का नाम देंगे। तो इससे हमें यह पता चला कि यहाँ पर कोई भी एक न्यूक्लियस भी होता है जिसमें प्रोटॉन यानी पॉजिटिवली चार्ज भी होता है उस पर, और उससे अलग हटकर जो रेस होती है वह रेस किस प्रकार की रेस अपना काम करती है। तो इससे हमने ये समझा कि न्यूक्लियस जो है उसकी खोज रदरफोर्ड ने किस प्रकार की थी।